स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेंजर ज्ञान 45 में। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए मैं धमाल मचा देने वाला हूं। अब आप कहोगे सर, इस वीडियो में आपने ऐसा क्या कर दिया है जिसके वजह से बोर्ड एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए धमाल मच गया है? तो पहले वो सुन लो। दोस्तों, अगर आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आप तो ये जरूर जानते हो कि आपके एग्जाम में निबंध जरूर पूछा जाएगा। यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हो और बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके हिंदी के पेपर में 9 नंबर का 9 अंक का निबंध पूछा जाएगा। तो ये देखिए, एक सबसे बड़ी सवाल खड़ा होकर आती है कि सर, हमें तो निबंध लिखना नहीं आता, तो हम किस प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे जिसकी वजह से मुझे पूरे में पूरे नंबर मिले। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा धांसू ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप किसी भी टॉपिक पर बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया निबंध लिख सकते हो। देखो दोस्तों, निबंध का मतलब क्या होता है? निबंध 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, नी प्लस बंध, यानी कि बंधा हुआ रचना। निबंध का मतलब बंधा हुआ रचना, जो कि विचार से, भाव से लिखा जाता है। यानी कि अगर आपको कोई नाम दे दिया जाए, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, अगर इसमें बोल दिया जाए कि आप निबंध लिखो, तो इसके प्रति आपके मन में जो भी भाव उत्पन्न हो, जो भी विचार उत्पन्न हो, उसे अगर आप लिख देते हो, वही निबंध कहलाता है। तो देखिए, निबंध तो आप किसी प्रकार भी लिख सकते हो। जैसे कि मैंने बोला गाय पर निबंध लिखो, तो आप लिखे गाय के 2 पैर होते, गाय के 2 हाथ होते, गाय के 2 आंख होते। ये तो 2-3 क्लास के लड़के लिखते हैं। हम 10वीं में पढ़ते हैं, 12वीं में पढ़ते हैं। अब हमें अच्छे से लिखना है। कैसे? देखिए, निबंध लिखने से पहले 2 बातों को ध्यान रखना है। एक तो प्रस्तावना, एक उपसंहार। ये दोनों टॉपिक जरूर लिखना है आपके किसी भी निबंध के टॉपिक पर लिखना है, ये दोनों जरूर। ठीक है। दूसरा, सुंदर और बड़ा लिखना है, यानी कि सुंदर थोड़ा राइटिंग होना चाहिए और बड़ा में निबंध लिखना है। ये नहीं कि आधे पेज में निबंध खत्म कर दे, नहीं, 1.5-2 पेज में हमें निबंध लिखना है। चलिए देखिए, अभी आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको निबंध लिख के बताता हूं और मैं ये बताऊंगा कि इसी के माध्यम से आप किसी भी टॉपिक पर निबंध आसानी पूर्वक लिख सकते हो। देखो, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो प्रदूषण की समस्या और समाधान, इसको तो आप जरूर तैयार कर लेना। ये मेरा 100% का गारंटी है कि ये जो आपका निबंध है ये आपके एग्जाम में इस साल जरूर आएगा। ठीक है। तो चलिए देखिए, इस पर मैं ही आपको लिखना है पर बताऊंगा। सबसे पहले मुझे प्रस्तावना लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रस्तावना। मैंने अभी बताया कि प्रस्तावना और उपसंहार ये निबंध में जरूर आप लोग ऐड कीजिएगा। देखिए, प्रस्तावना मैंने यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर देखिए ध्यान से। पहले लिखिएगा प्रस्तावना। किस विषय पर लिख रहा हूं? प्रदूषण की समस्या और समाधान। अब प्रस्तावना का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए। प्रस्तावना में आपको क्या क्या लिखना है वो समझ लीजिए। प्रस्तावना में जैसे कि आप स्पीच देते हो ना, जैसे कि मान जाओ कि आप गए स्टेज पर, तो आप स्टेज पे जाओगे तो वहां पर आप स्पीच देते हो कि मैं अभी ये करने वाला हूं, ये करूंगा। ठीक है। तो उसी प्रकार आपको प्रस्तावना में आपको स्पीच देना है। जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बतलाना है। तो जैसे कि प्रस्तावना में हमने लिखा कि प्रदूषण विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये प्रदूषण के बारे में हमने लिखा। प्रदूषण की वजह से पृथ्वी के सभी जीव जंतुओं को भिन्न भिन्न प्रकार की हानि पहुंच रही है। ठीक है। इस समय हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को प्रदूषण से बचाना है। ठीक है। क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि प्रदूषित हो चुका है। इससे मानव जीवन पर सबसे बड़ा खतरा है। इस प्रकार आपको प्रस्तावना लिखना है। अब सबसे बड़ी सवाल ये खड़ा होती है कि सर, हमने इस टॉपिक पर तो प्रस्तावना लिखना सीख लिया, प्रदूषण की समस्या और समाधान पर प्रस्तावना लिखना सीख लिया। अगर मान जाइए कि मुझे लिखना पड़ जाए, जैसे कि जनसंख्या वृद्धि पर लिखना पड़ जाए, तो उस प्रस्तावना में उसमें क्या लिखेंगे सर? तो उसमें आप लिख सकते हो, मान जाओ लिख दे रहा है कि जनसंख्या वृद्धि एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके कारण भारत में गरीबी की सामना करना पड़ सकती है। बेरोजगारी के साथ साथ हेल्थ और जो आपके मतलब बीमारी से मारी उसमें काफी वृद्धि हो सकती है। तो अपने से आप प्रस्तावना लिख सकते हो। किसी भी टॉपिक पर आ जाए, उस टॉपिक के बारे में कुछ जान लेना है आपको, उसके बाद लिख देना है। अब जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था पे आ जाए तो आप क्या लिखोगे कि भारत की एक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि राज्य
प्रकार, जैसे कि सारे बहुत सारी चीज हो सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए वैज्ञानिक पर आ जाए, मोबाइल पर आपका निबंध आ जाए तो अपने से आप लिख सकते हो। मोबाइल एक आधुनिक युक्ति है, यानी आधुनिक मशीन है जो कि अभी के व्यक्तियों को काफी आकर्षित कर रही हैं। ये सब प्रस्तावना आप लिख सकते हो। तो मेरे आशा करता हूं कि आप प्रस्तावना समझ गए होंगे। चलिए अब यहां पर हम देखते हैं आगे। अब आपको लिखना है प्रदूषण का अर्थ। अब बताओ यार, जिस टॉपिक पर लिख रहे हो उस टॉपिक के बारे में बताना जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। देखिए प्रदूषण का अर्थ में आपको क्या लिखना है कि जब वातावरण से कुछ हानिकारक तत्व आ जाते हैं तो वातावरण दूषित हो जाता है। वातावरण के दूषित होने से ही प्रदूषण कहते हैं, उसे प्रदूषण कहते हैं। इससे पर्यावरण, जीव जंतु आदि को सबसे बड़ा हानि हो रहा है। ठीक है, तो इस पर आपको प्रदूषण का अर्थ लिख देना है। इसी प्रकार आप किसी भी टॉपिक को लिख रहे हो तो उसका अर्थ आप लोग जरूर लिख देना। अब आपको क्या करना है कि 2-3 टॉपिक अपने से ऐड कर देना है। ठीक है, जैसे कि मैंने प्रदूषण का प्रकार ऐड कर दिया, आप प्रदूषण के हानि ऐड कर सकते हो, प्रदूषण के लाभ तो नहीं है प्रदूषण के हानि आप ऐड कर सकते हो, प्रदूषण के बचने का उपाय ऐड कर सकते हो। इसी प्रकार मैंने प्रदूषण के प्रकार ऐड किया। पहला वायु प्रदूषण लिखा। वायु जीवन का एक अनिवार्य स्रोत है। सभी प्राणियों को स्वस्थ रूप से जीने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता है, लेकिन कारखानों के द्वारा दूषित और हानिकारक गैस वायु की दूषित अर्थात प्रदूषित कर रहे हैं। फिर हमने लिखा जल प्रदूषण। जल को जीवन कहा जाता है कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है। देखिए अपने से विचार कीजिए, भाव प्रकट कीजिए, उसे लिख दीजिए, वो निबंध कहलाएगा। ठीक है, लेकिन आज के समय में बड़े बड़े शहर तथा कारखानों से मैला बहकर नदियों के जल में आकर मिलता है, इसे जल प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, चाहे होता है। अब ध्वनि प्रदूषण मैंने लिख दिया, तीसरा प्रकार प्रदूषण का। ध्वनि प्रदूषण भी आज की नई समस्या है, इसे वैज्ञानिक प्रगति ने पैदा किया है। ठीक है, लिखिएगा मोटर, कार, ट्रैक्टर, जेट मशीन ध्वनि के संतुलन को बिगाड़कर ध्वनि प्रदूषण करती है। इतना लिखने के बाद अब अगर मान लीजिए कि आपने सारे टॉपिक ऐड कर दिए तो आपको लास्ट में लिखना पड़ेगा उपसंहार। अब कैसे, इसमें क्या क्या लिखना है वो देखिए। उपसंहार मतलब क्या होता है, मतलब इसका क्या है, बचने का उपाय लिखना पड़ेगा इसमें। जैसे कि मैंने लिखा है समस्या, प्रदूषण की समस्या, और समाधान पर लिखा उपसंहार में क्या कि इस समस्या को सामूहिक रूप से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। जो प्रदूषण हो रही है उसे हमें सामूहिक यानी कि एकजुट होके सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, ये हमने लिखा। ठीक है, शासन द्वारा इस संबंध में अनेक प्रयत्न करना चाहिए। इससे प्रत्येक व्यक्ति को प्रदूषण की हानि के बारे में जागरूक करना चाहिए, तभी इस समस्या से बचा जा सकता है। बस इतना आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख दे रहे हो तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपको पूरे अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।